प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 तक कवर कर लिया है और प्रत्येक पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम 61 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से और स्मार्ट अप्रोच से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन को भी देखिए हम आसानी से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 61 है। इस वीडियो का ये पहला है लेकिन इस सीरीज़ का ये 61 नंबर है और इसमें हम 75 तक 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए 40 दर्जन केले 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो देखिए अगर उसको 30% लाभ प्राप्त करना है तो उसको 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने होंगे। तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, यानी कि टोटल जो हमारा खर्च होता है वो किसके बराबर होता है, वो टोटल कीमत कितनी है वस्तु की और गुणा में मात्रा हमें कितनी मिल रही है, यानी कि क्वांटिटी कितनी है, ये बराबर होता है किसके, खर्च के। या फिर आप एक्सपेंस यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी कह सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ से हम कीमत का रेशो निकालें तो कीमत क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए खर्च। अगर हम खर्च में मात्रा से डिवाइड लगा देंगे तो हमें बराबर मिल जाएगा किसके, ये कीमत का रेशो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए उसने क्या किया, 40 दर्जन केलों को बेचा है 1440 रुपये में। जब देखिए उसने क्या किया, 1440 रुपये में उसने बेचे 40 दर्जन को, तो एक दर्जन कितने में बेचे ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इस पर क्या हुआ, उसको 20% का फ़ायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको चाहिए कितना, 30% का। तो 30% का यहाँ से हम निकाल लेंगे, बस सिंगल लाइन में हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे ये, और 12 से हमने इसको काटा तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ जाएगा ये 12 और 4 तिया होते हैं यहाँ पर ये 12, 13 तिया होते हैं 13 तिया 39। तो ऊपर तो आया देखिए 39 रुपये और नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि देखिए हमने देखा था कि ऊपर तो हमारा टोटल प्राइस आता है कि कितना है और नीचे कितनी है मात्रा। तो अगर उसको देखिए 30% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 39 रुपये में एक दर्जन बेचने होंगे, और उसने कहा कि हमें एक दर्जन ही, हमें तो बेचने हैं 20 दर्जन। तो हम ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 नीचे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये 29 दुना में, यहाँ आ जाएगा ये 78, यानी कि 780 रुपये। तो 780 में उसको बेचने होंगे 20 दर्जन, तब उसको जा करके 30% का प्रॉफिट होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए उसने क्या किया, 40 दर्जन केलों को जब बेचा तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 120। अब उसने क्या किया, 20 दर्जन केले बेचने और उस पर चाहिए उसको 130%, यानी कि 30% का प्रॉफिट। लाभ हो या हानि हम 100 पर काउंट करते हैं। और जब उसने देखिए उसको बेचा था 40 दर्जन को तो 1440 में उसने बेचा, और यहाँ पर देखिए मान लेते उसने एक्स में बेचा है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 1 जीरो से हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, 2 से इसको काट हमने, 2 दूना में 4 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 12 से हम इसको काट ले तो यहाँ जाएगा ये 12 और यहाँ जाएगा 0। देखिए इसको काट लेते हैं हम 2 से, तो यहाँ जाएगा ये 60, और यहाँ देखिए ये बटे में है तो इस तरफ लेके आएंगे हम इसको, तो ये गुणा में आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 13, गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 60, और 13 छंग होते हैं तो कितने, देखिए 13 छंग होता है 78, तो यहाँ आ जाएगा 1 जीरो, यानी कि 780। एक्स की वैल्यू यहाँ से भी देखिए 780 हमारे निकल के आ गए। तो जैसे मर्जी चाहे वैसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके सेम ही नहीं है, लिखने का तरीका ही बदला है, बस कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 62 दिया गया है कि पी ने क्या किया, पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेच दिया। मान लेते देखिए पी ने क्या किया, उसको 100 रुपये में खरीदा था और क्यू को उसने बेच दिया 20% के लाभ पर, इसका मतलब 120 में उसने बेच दिया, क्योंकि इसका जो 20% होता है वो 20% किसके बराबर होता है, 20 के ही बराबर होता है। अब क्या किया, क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर पी को वापस बेच दिया। इसने क्या किया, वापस से इसको बेच दिया, लेकिन इसने जो लाभ लिया है वो कितना लिया है, 30% लिया है। अब देखिए 120 का अगर हम 30% निकालेंगे तो यहाँ ये 120 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 12 या 36, यानी कि उसने 36% का लाभ लेकर के उसको बेच दिया कितने में, तो यहाँ जाएगा ये 6, बाकी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, 6 और यहाँ जाएगी 3 और 2 5 और 156 रुपये में। अब देखिए उसको जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का हुआ, उसने 120 में तो खरीदा पी ने,
बेच दिया उसने वापस 156 में, तो उसको जो लाभ हुआ वो हुआ कितने का, 36 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है हमें कि क्यू को जो लाभ हुआ है वो 108 रुपये का हुआ है। तो मतलब ये जो 108 रुपये दिया है हमें, ये किसकी वैल्यू है, 36 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें क्योंकि हमसे पी का पूछा गया है। तो पी का हमने माना था 100, तो 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 36 दिया होता है 108, तो 300 रुपये हो जाएगा इसकी पी की मूल कीमत। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। जब उसने देखिए उसको 170 में बेचा तो 15% की उसकी हानि हुई। इसका मतलब ये 85% की वैल्यू हमें दी है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि सीपी कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सीपी निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे हम यहाँ से 17 पंजे होते हैं 85 और 5 दूना 10, तो यहाँ जाएगा देखिए 200 रुपये। उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये है। अभी देखिए उसका जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरा वो कितना है, 206 रुपये, यानी कि 206 रुपये 40 पैसे में उसने उसको बेचा है, ये उसका सीपी है। तो देखिए यहाँ पर लाभ हुआ उसको, लाभ कितना का हुआ, 6 रुपये 40 पैसे का। अब देखिए उसको लाभ हो रहा है 200 के ऊपर कितने का, 6 रुपये 40 पैसे का। तो गुणा में लगा देंगे हम, 100% निकालने के तो 2 जीरो यहाँ से हटेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब 1 जीरो से हम 1 जीरो को काटेंगे, 2 से हमने इसको काटा 64 को, तो कितना आएगा 32। तो देखिए इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 32 बटे में यहाँ 1 जीरो है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा ये। तो उसको जो लाभ होगा वो 3.2% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लाभ हो रहा है तो लाभ में हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पर देखिए 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस वस्तु की तुलना में तिगुना है जो इसको 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना ये हमें बताना है। तो देखिए हमने क्या किया, उसको 1800 रुपये में बेचा एक बार, फिर एक बार बेचा हमने उसको 1350 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में लैंग्वेज ही आपको समझनी है, यहाँ पर बस जो लाभ देखिए यहाँ पर हमें 1 मिल रहा था रेशो में, तो वही यहाँ क्या होगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। रेशो में देखिए 3 गुना लाभ हमें मिल रहा है। अगर हम 1350 में उसको बेचेगा तो हमें मान लीजिए 1 का प्रॉफिट हो रहा था। अब जब हम उसको 1800 रुपये में बेचेगा तो हमें इसका 3 गुना 3 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है हमें 3 गुना हो जाता है वो। तो देखिए इनका जो दोनों का अंतर आया रुपए में अंतर कितने का आया, तो देखिए रुपए में हम अंतर निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ देखिए 1400 और 400 यानी कि 450। लेकिन जो वैल्यू में अंतर आएगा रेशो की, वो कितना आएगा, रेशो में अंतर आया सिर्फ 2 ही का, यानी कि 2 की जो वैल्यू दे दी है हमें वो कितने दे दी है, 450 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंज 225। अब हम क्या करेंगे देखिए, या तो हम एक इसका 1 गुना कितना है 225, 225 इसमें से हम माइनस कर देंगे, या फिर हम 225 की इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से निकालना आसान है, कॉस्ट प्राइस दोनों जहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो जहाँ से आसान है वहाँ से निकालेंगे। तो सीधा सीधा हम 1350 में से 225 को माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी कितना होगा वो निकल के आ जाएगा, तो 5। और देखिए यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ आ जाएगा ये 11, यानी कि 1125 रुपये। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। तो आसानी सवाल था देखिए ये भी। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर दिया गया है जो कि देखिए थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है ये। अगर आप इसको समझेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है कि सवाल यहाँ पर कहना क्या चाहता है। एक आदमी ने क्या किया देखिए, 20,850 रुपये में एक रेडियो और एक टीवी सेट बेचा। अब उसे क्या हुआ देखिए, रेडियो पर तो 20% का लाभ हुआ और टीवी सेट पर उसे 15% का लाभ हुआ। यदि उसने क्या किया, दोनों वस्तुओं को 21,450 रुपये में बेचा होता तो उसे रेडियो पर तो 15% का लाभ प्राप्त होता और टीवी सेट पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो देखिए उसने क्या किया, लाभ को अदल बदल कर दिया। इससे क्या हुआ, उसको 600 रुपये का फ़ायदा हो गया, क्योंकि देखिए इसका जो हम अंतर लेंगे 20,850 और 21,400 का, 450 का, तो हमें 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका रियल डेटा लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर रियल डेटा हम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यानी कि समझाने में मैं आपको थोड़ा सा समय लूँगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन को आप बना लेंगे।
तो देखिए उसने क्या किया, मान लेते हैं हम, एक तो यहाँ पर दिया गया है रेडियो, रेडियो को तो मान लेते हैं उसने बेचा एक्स रुपये में, और यहाँ पर दिया गया है एक टीवी, और टीवी को मान लेते हैं उसने बेचा वाई रुपये में। ये हमने अपनी तरफ से इसको मान लिया। अब देखिए उसने क्या किया, अगर वो उसको 20,850 रुपये में बेचेगा, और फिर उसके बाद उसने बेचा है उसको कितने में, 21,450 रुपये में, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशो बना लेंगे। रेशो जितने से हम यहाँ पर देखिए, जितने से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे ना, उतने से ही हमें आंसर में भी गुणा करनी होगी। अब देखिए हम इसको 25 से काटेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा उसमें भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको देखिए 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200, यहाँ 8 बचेगा, 25 दिया 75, और यहाँ देखिए 10 बचेगा, और 25 चौका 100। फिर 25 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा 25 अट्ठे 200, 14 बचा, यहाँ 25 पंजे हो जाएगा, यहाँ देखिए 125, यहाँ 20 बचेगा, और 25 अट्ठे 200। फिर से हम इसको देखिए 6 से काट लेते हैं, यहाँ पर 6 से कट जाएगा ये, तो 6 से जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ 6 कम 6 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 6 6 18, 5 बचेगा, 6 नम 54। फिर हम इसको 6 से काट लेते हैं, यहाँ पर देखिए 6 कम 6, यहाँ 2 बचा, ये 6 चौक 24, और यहाँ 1 बचा, 6 18। देखिए हमने इसको 6 से डिवाइड लगाया, तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर हमारा आएगा। इसका मतलब देखिए हमने अपने अकॉर्डिंग डाटा को कुछ इस प्रकार से बना लिया। क्वेश्चन में बोला गया था कि देखिए एक आदमी ने 20,800 रुपये में रेडियो टीवी खरीदा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उसने जो खरीदा है वो 139 रुपये में खरीदा, और उसने दोबारा जब बेचा इंटरचेंज करके तो वो बेचा कितने में, 143 रुपये में। यानी कि यहाँ तो बोला गया है कि 21,450 में बेचा, तो हम कह सकते हैं कि उसने 143 रुपये में बेचा। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसमें 25 से गुणा कर देंगे, और 6 से भी गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने इन दोनों में इससे डिवाइड लगाया है। अब देखिए उसने क्या किया, उसको 100 रुपये में बेचा, किसको, रेडियो को। अब जब उसको देखिए 100 रुपये में बेचेगा रेडियो को, तो उसको क्या होगा, रेडियो पर 20% का लाभ होगा। तो 20% का मतलब क्या होता है, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखिए 5 के ऊपर उसको 1 का लाभ, यानी कि इसको 6/5 हम लिख लेंगे, प्लस अब वाई क्या है, टीवी का जो क्रय मूल्य हमने माना है वो वाई रुपये है, और इसको बेचता है वो 15% के लाभ पर। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि यहाँ जाएगा ये 23/20, यानी कि उसको उसने बेचा इतने कीमत पर। और इस प्रकार जब वो बेचेगा तो उसको बेचेगा वो 139 रुपये में। अब देखिए यहाँ पर दूसरी यहाँ पर इक्वेशन कैसे दी गई है, अगर यहाँ पर देखिए वो बदल दे, यानी कि जो रेडियो है, रेडियो का कीमत हमने मानी है x, इसको अगर वो 15% के लाभ पर बेचे, तो 15% का मतलब 23/20 में अगर वो बेचे, क्योंकि देखिए 15% को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/20, यानी कि 20 पर उसको 3 का लाभ, यानी कि 23/20 हम लिख सकते हैं। और फिर आगे बोला गया कि अगर वो y को क्या करे, 20% के लाभ पर बेचे, यानी कि 6/5 में बेचे तो अब क्या होगा, वो उसको बेचेगा 143 रुपये में। तो यहाँ से बस इन्हीं इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस वाली इक्वेशन को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 4 से, तो यहाँ पर भी हम 4 से कर लेंगे। ऐसा क्योंकि हमने, तो यहाँ पर ये 20 बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये 20 है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 24x प्लस के यहाँ जाएगा ये 23y, और बटे में यहाँ जाएगा ये 20, बराबर किसके आ जाएगा, ये 143 के, सॉरी 139 के। दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो जब हम देखिए दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर भी 4 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 23x। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 23x प्लस के यहाँ कितना आ जाएगा, 6 चौक 24y, और बटन में यहाँ कितना है, ये 20 है, और बराबर में यहाँ पर है ये। अब जो उसने बेचा, जब उसने लाभ को बदल दिया तो उसने बेचा उसको 143 रुपये में। अब देखिए ये बटे में 20 लिखा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लेके चले जाएंगे गुणा में, तो यहाँ पर ये 20 गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 20 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर गुणा में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को हम काट देंगे, यानी कि यहाँ पर हम x को कॉमन करके ना x को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है y की वैल्यू। क्योंकि y की वैल्यू हमें इसलिए निकालनी है, टीवी का मूल्य हमसे पूछा गया और टी को हमने माना है वाई रुपये। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये 20 है और यहाँ पर ये 20 है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे। क्यों करेंगे, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अगर देखिए हम यहाँ ये 20 से 20 को काटेंगे तो हमने 20 से
जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वही काम हमने यहाँ पर किया जो हमने शुरू में किया था डाटा के साथ, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब देखिए हमें x को कॉमन करना है, तो x को कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम 23 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 24 से। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर हम x की वैल्यू को कॉमन कर लेंगे। तो देखिए अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले डाटा को मिटा देते हैं, क्योंकि जगह कम है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो इसको साफ़ कर देते हैं। अब हमें दो जो इक्वेशन मिल गई वो हमने यहाँ पर साइड में लिख ली, इसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, तो अब हम इसको यहाँ पर को साफ़ कर देते हैं। तो देखिए इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अगर हमने इसमें 23 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 23 से हम इसमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 23 गुणा में यहाँ पर लिखा हुआ ये 24x प्लस के यहाँ आ जाएगा 23। अब 23 की गुणा देखिए हम इस 23 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख लेंगे 529y, और बराबर किसके आ जाएगा, ये 23 की गुणा अब हम कर देंगे। देखिए इस 23 की गुणा करेंगे हम इसमें 139 में, तो 3 3 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ये 3 नम 27 का यहाँ 7 आ जाएगा, कैरी 2 बचेगा, और 3 3 9, 9 दूना 18 27, और 2 29 का 9, यहाँ पर कैरी 2 बचेगा, और देखिए यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, और 3 दूना में 6 3 9 2 11 का 1, यहाँ कैरी बचा 1, और 2 एकम 2 1 3 का 3, यानी कि 3197। अब दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज इसको आप देखेंगे कि तो आप इसको स्किप ही कर देंगे। एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे, जब समय बचेगा तभी आपको ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन में यहाँ क्या आ जाएगा, 23 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 24x। इस वाली इक्वेशन को अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस, अब देखिए 24 की गुणा 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 576y, और बराबर 24 के गुणा अब हम करेंगे इस 143 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 24 दिया होता है 72, तो 72 का 2 यहाँ आ जाएगा, ये कैरी 7 बचा, 24 24 चौक 96, और 7 103 का 3 आ जाएगा, यहाँ कैरी 10 बचेगा, 24 ही कम 24, और 10 आ जाएगा 34, तो यहाँ आ जाएगा 3432। अब ऐसा करने से हुआ क्या, तो देखिए यहाँ से हमने x को कॉमन कर लिया। अब इसको काटना आसान है, क्योंकि देखिए इसको जब हमने कॉमन कर लिया तो इसको हम माइनस का चिन्ह से चेंज कर देंगे। अब देखिए ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये 529y प्लस का है, और ये 576y माइनस का हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस का। अगर हम देखें तो 16 में से 9 गया, यहाँ आ जाएगा ये 7, और 6 में से यहाँ देखें तो 4, यानी कि 47y माइनस का, बराबर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये अब सॉल्व ही हो गया पूरा पूरा। तो 3197 से हम माइनस करेंगे 3432 को, तो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी देखिए, तो यहाँ देखिए 12 में से 7 गया तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 12 में से 9 गया 3 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 3 में से यहाँ अगर हम देखें तो 1 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 0, तो यहाँ आ जाएगा 235। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान देखिए यहाँ से कितना निकल के आ गया, 47 से हम इसको काटेंगे तो देखिए 4 पंजे 20, और 7 पंजे 35, यानी कि ये कटेगा इससे 5 बार, तो y बराबर आया निकल के हमारा 5 रुपये। रुपये में लेकर के हम चल रहे तो 5 रुपये हमारा आ गया y का मान। लेकिन y का मान ये 5 नहीं आया, हमने y क्या माना था, y माना था हमने टीवी सेट का क्रय मूल्य। अब देखिए जो भी हमारा मान ये 5 आया, इसमें हमें इस नंबर से गुणा करना होगा, क्योंकि इससे हमने डिवाइड लगाया था डाटा में। अब इस 5 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किस किस का, तो 25 का, या फिर हम इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे कुछ। तो देखिए 25 छंग कितने होते हैं, 150, तो गुणा करेंगे हम इसके 150 में, और गुणा करेंगे हम इसके 20 में, तो यहाँ जाकर देखिए 15 दूना में 30, यानी कि 3000, और गुणा में बचा हुआ ये 5, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ 15, यानी कि 15,000। का मतलब जो टीवी सेट का मूल्य है वो कितना है, 15,000 रुपये है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे अगर आप डाटा को लेकर के अपने अकॉर्डिंग चेंज करके सॉल्व करेंगे तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मुझे थोड़ा समझाने में आपको समय लगा, जब आप इसको खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया यहाँ पर, देखिए किसी दुकानदार ने क्या किया, 80 रुपये में 5 बुक की दर से 200 बुक खरीदी। यानी कि देखिए अगर वो 80 रुपये में 5 खरीदेगा तो एक कितने में खरीदेगा, वो 16 रुपये में। एक बुक का कीमत है 16 रुपये, तो उसने खरीदी कितनी, 200, तो 200 का कीमत कितनी हो जाएगी, 16 दूना 32, 3200 रुपये में उसने टोटल खरीदी है।
अब उनमें से आधी कीमत जो है उसको क्रय मूल्य पर उसने बेच दिया। आधी क्रय मूल्य यानी कि टोटल 1600 रुपये में उसने बेची, क्योंकि आधी, अगर सभी की कीमत देखिए यहाँ पर 3200 है तो आधी की कितनी हो जाएंगी 1600 रुपये। अब उसने आधी को 1600 रुपये में बेच दिया, बची कितनी, अब उसके पास टोटल 200 थी, तो 200 में से उसने 100 बेच दी, बची उसके पास अभी 100। अब इस 100 को क्या किया उसने, देखिए 100 को उसने क्या किया, फेसबुक को उसने 100 रुपये में 5 की दर से बेचा। अब देखिए उसने क्या किया, 100 रुपये में उसने 5 बेची, तो एक कितने रुपये में बेची उसने, 20 रुपये में एक बेची। अब टोटल बुक है कितनी, 2, तो 100 बुक है, 20 में बेचा, तो टोटल 2000 रुपये में उसने उनको सेल कर दिया। अब 1600 तो रुपये तो देखिए उसने यहाँ से कमा लिए, ये तो पूरे पूरे, और 2000 यहाँ से, तो टोटल कितने होगा ये 3600 रुपये। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आया था हमारा ये सीपी है, और ये 3600 रुपये हमारा क्या है, एसपी है। 3600 रुपये में उसने खरीदा, वो सॉरी 3200 रुपये में उसने किताबें खरीदी, ये देखिए 3200 रुपये में उसने खरीदी और 3600 रुपये में उसने सेल कर दी। ये सीपी है और ये एसपी है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 ये हो जाएगा, देखिए 4 से 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। 8 में खरीद 9 में सेल कर दी, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या फिर आप गुणा में इसकी 100 लगा देंगे, तो यहाँ से उसको जो लाभ होगा वो 12.5% का होगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 67। अरुण ने क्या किया, 2 वस्तुएं 631 रुपये 80 पैसे में प्रति वस्तु की दर से बेची दी, ये उसका सेलिंग प्राइस है। अब उसे देखिए 17% का एक पर लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 19% की हानि हुई। तो देखिए अब उसको टोटल उस लेन देन में उसको कितना प्रॉफिट होगा या कितनी हानि उसको होगी, ये हमें बताना है। उसने क्या किया, देखिए एक बार तो उसने 631 रुपये में 80 पैसे में उसको सेल किया, तो उसको हानि हुई, तो लाभ हुआ 17% का, तो यहाँ से 117 की वैल्यू हमें दी है, 100 की वैल्यू यानी कि सीपी हम निकाल लेंगे, एक पहली वस्तु का सीपी हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये 2 पॉइंट से यहाँ ये पॉइंट हट जाएगा, जीरो हटाएगा। 17 से हमने इसको काटा 17 से नहीं 13 से कटेगा, ये 13 नंबर देखिए होते हैं 117, और 13 से हम इसको काटेंगे, तो देखिए 13 से हम इसको काटा तो 13 चौका 52, 13 चौका हो जाएगा ये 52, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 11 बचेगा। अब देखिए 13 से इसको काटा हमने, 13 अट्ठे होते हैं 104, 13 अट्ठे 104, अब यहाँ कितना बचेगा, ये 13 अट्ठे से यहाँ बचेगा ये 7, तो 13 छंग होते हैं 78, यहाँ जाएगा ये। अब 9 से हम इसको काट लेंगे एक बार, तो 9 से इसको काटा हमने तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 9 पंजे 45, यहाँ बचेगा 3, 9 चौक 36 और जीरो, यानी कि उसका जो सीपी आया है निकल के पहली वस्तु का वो कितना है 540 रुपये। अब देखिए एक वस्तु का सीपी आ गया इतना। अब देखिए इसी वस्तु को उसने क्या किया, ये जो 631 रुपये 80 पैसे में उसने जब उसको बेचा है, तो अब की बार उसको जो हुआ है वो 19% की हानि हुई है। इसका मतलब ये जो हमें दी गई है ये 81% की वैल्यू है, तो कि हम निकाल लेंगे, यानी कि दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम, दो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 से काट लेते हम इसको एक बार, 9 से इसको काटा हमने, 9 सत्ते हो जाएगा 63, यहाँ जीरो 9 धुना में 18, तो ये हो जाएगा 9 नम 81, फिर से 9 से काटेंगे हम इसको, तो 9 सत्ते 63, यहाँ कितना बचेगा 7, 9 अट्ठे 72, यहाँ आ जाएगा जीरो। दूसरी वस्तु का जो सीपी निकल के आया वो कितना निकल के आएगा 780 रुपये। टोटल जो उसने सेल किया है दोनों वस्तुओं को, यानी कि दोनों वस्तुओं को जो उसने खरीदा है, तो कितने में खरीदा, 0, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 5 12 और 1 13, 1320 रुपये में उसने दोनों वस्तुओं को खरीदा। अब देखिए यहाँ से हम इसको साफ कर लेंगे, यहाँ से दोनों वस्तुओं का हमने सीपी निकाल लिया कितना है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए एक वस्तु को जो उसने बेचा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम टू सेम ही है, जैसे 31 रुपये 80 पैसे में उसने बेच दिया, तो दोनों को कितने में बेचा होगा, 2 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जीरो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3 का 3, यहाँ जाएगा 2 तिया 6 और 2 छंग 12, और यहाँ लगेगा पॉइंट, यानी कि 1263 रुपये। अब देखिए उसने खरीदा तो है 1320 रुपये में, और जो उसने सेल किया वो कितने में किया, 1263 रुपये 60 पैसे में, 1263 रुपये 60 पैसे में उसने सेल कर दिया। तो ये तो हमारा देखिए सीपी है, ये हमारा एसपी है। यहाँ से अब हम प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, इसमें आपको इनमें सॉल्व करना है, इससे भागना नहीं है आपको। तो पॉइंट हटाएंगे हम, तो यहाँ 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, तो यहाँ से हम देखिए इसको किससे काट सकते हैं, तो 4 से काट लेते हैं हम इसको,
4 तिया 12, यहाँ एक बचेगा और 4 तिया 12, तो यहाँ जाएगा कितने, 3 जीरो। तो एक जीरो से हम एक जीरो काट लेते हैं यहाँ पर। अब 4 से हम इसको काटेंगे, तो 4 से इसको काटा हमने, 4 तिया 12, तो यहाँ जाएगा 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेगा, 4 पंजे 20। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 3 बचा, 4 नम 36। तो देखिए अब हम इसको किससे काट सकते हैं, तो 3, अगर हम देखें इसको 9 5, 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा ये 1100, और 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा ये 0, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। देखिए 1100 रुपये में ख़रीदा और 1053 रुपये में उसने उसको सेल कर दिया, तो उसको हानि होगी, लाभ तो उसको होना का नहीं, क्योंकि ज़्यादा में ख़रीद के वो कम में बेच रहा है। अब देखिए उसको हानि कितने की हुई, यहाँ पर देखिए उसको जो हानि होगी वो होगी 47 रुपये की, 43 रुपये की उसको हानि हुई। अब देखिए जो हानि हुई है उसको वो 1100 रुपये के ऊपर हुई है, 47 रुपये की। परसेंट में कितनी हुई है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 11 से इसको काटा हमने, 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ कितना बचेगा, ये 3, तो यहाँ जीरो, और यहाँ से काटेंगे हम इसको, 11 दूना में 22, तो यहाँ 8 बचेगा ये, और 11 सत्तर 77, तो 4.27%, यानी कि किसके नज़दीक है, तो 4.3 के नज़दीक है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए आसानी सवाल था ये वैसे तो, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पर किसी वस्तु को 375 में बेचने पर एक व्यक्ति को इतनी राशि प्राप्त होती है कि प्रतिशत जो लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए उसने क्या किया, वस्तु को 200 रुपये में सेल किया। अब जो उसका लाभ है ना वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका 200% कितना होगा, इसका 200% निकाल ले, तो 200% निकल के आएगा 400। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ गया, जबकि यहाँ पर 375 ही दिया हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा मान लेते हैं हम, उसने क्या किया, वस्तु को 150 रुपये में ख़रीदा। अब जो लाभ है वो भी क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका 150% कितना हो जाएगा, इसका 150% निकालेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ जाएगा ये कितना निकल के 225। अब 225 तो देखिए उसका लाभ है, उसने ख़रीदा कितने में था, उसको 150 में, तो 150 हम इसमें ऐड करेंगे तो 5, 5 और 2 7, 3 का 3, 375 रुपये में आ गया उसको। तो 375 ही हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए दोनों चीज़ें हमारी बराबर हो गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सेटिस्फाई कर गया, तो बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको एक एक करके ऑप्शन इसमें ट्राई करना है, ये इसका बेस्ट मेथड है। अदरवाइज इसका एक फार्मूला भी होता है, तो फार्मूले से भी अगर आप फार्मूला भूल जाएंगे तो किसी काम का नहीं है, एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको ऐसे ही ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पर देखिए एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ क्या होता या हानि कितनी होती। तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम सीपी निकाल के भी सॉल्व कर लेंगे। अगर हम देखें तो 10% के लाभ पर उसको बेचा जाता है कब, जब उसको 99 में बेचा गया। अगर हम इसको 72 रुपये में बेचे तो देखिए 11 से इसको काटेंगे हम, 11 नम 99, 9 से इसको काटेंगे हम, 9 अट्ठे 72, यानी कि यहाँ आ गया 80%। कोई भी वैल्यू देखिए अपने आप में होती है 100%, यहाँ पर आई है 80%, तो 20% कम आई है, इसका मतलब 20% का हमें लॉस होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो 99 दिया हुआ है हमें, ये 110 का मान है, तो 100 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो 0 से ये 0 खत्म, तो 11 से इसको काटा हमने, 11 नम 99, मतलब हमने क्या किया, उसको पर्स को 90 रुपये में ख़रीदा और हमने उसको सेल किया किस में, 72 रुपये में। तो यहाँ से कितने का हमें हानि होगी, 18 रुपये की हमें हानि होगी। अब ये 90 के ऊपर हमें 18 रुपये की हानि हुई है, प्रतिशत में कितनी हुई है वो हम यहाँ से निकाल लें, गुणा में 100, 18 पंजे होता है 90, 5 से इसको काटा हमने, 5 दूना 10, तो 20%। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर हमें सीपी निकालनी पड़ी। और अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम बिना सीपी निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं ऊपर वाले तरीके से। तो जो सा मर्जी चाहे आप वैसा लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पर देखिए एक वस्तु को 630 रुपये में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, देखिए 1/8 होता है। उसने वस्तु को मान लीजिए 8 में ख़रीदा और 7 में सेल कर दिया। तो देखिए जब 12.5% की हानि पर उसने बेचा तो कितने में बेचा, 630 रुपये, यानी कि जो 7 की वैल्यू हमें दी है वो 630 है। तो उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे।
तो देखिए ये इसका कितने गुना है, 7 नम 63, ये इसका गुना है 90। तो 90 में हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 नम 72, यानी कि 720 रुपये क्या होगा उसका निकल के आ जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब उसने सेल किया उसको 840 रुपये में, 720 रुपये में उसने उसको ख़रीदा, और देखिए 840 रुपये में उसने उसको सेल कर दिया। जीरो से जीरो ख़त्म, 12 छंग 72 और 12 सत्ते होते हैं 84। 6 में ख़रीदा, 7 में बेच दिया, इसका मतलब 6 के ऊपर एक के, हाँ एक का उसको प्रॉफिट होगा 6 के ऊपर, और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, या फिर आप यहाँ गुणा में 16 लगा करके भी इसको काट सकते हैं, तो तब भी यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 16 सही 2/3% का क्या होगा उसको लाभ होगा। 71 है, यहाँ पर देखिए एक दुकानदार ने क्या किया, 6,000 रुपये में माल खरीदा, चेंज कर लेते हैं हम, 6,000 रुपये में उसने माल खरीदा और 40% माल को उसने क्या किया 8% के लाभ पर बेच दिया, और पूरे लेन देन में उसको 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो इस वाले डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ पर 40% का मान होता है 2/5। हम मान लेते हैं कि उसने क्या किया, टोटल 5 वस्तुएं खरीदी, टोटल जो वस्तु खरीदी उसने हमारे हिसाब से उसने 5 खरीदी। अब इस 5 का 40% कितना हो जाएगा, इस 5 का 2 हो जाएगा, तो 2 को उसने क्या किया, इसके 40% को 8% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि इसको 8% के प्रॉफिट पर उसने सेल कर दिया, बचा कितना 3। अब यही पूछा गया कि इन 3 को वो कितने परसेंट पर सेल करेगा प्रॉफिट पर, तो हम मान लेते हैं कि उसने x% पर इनको सेल किया, और ओवरऑल यानी कि टोटल 5 वस्तुएं थी और इन पर उसको चाहिए कितने का, टोटल 25% का लाभ। तो यहाँ से देखिए ओवरऑल उसको होना चाहिए 25% का प्रॉफिट, तो x का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ जाकर देखिए 8 दूना 16% प्लस यहाँ जाएगा 3x% बराबर किसके आ जाएगा, 25 पंजे 125 के। तो देखिए यहाँ जाएगा 3x% बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से ये 16 उठ के इधर आएगा तो ये माइनस के आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए हम माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 11 में से यहाँ पर आ जाएगा ये 109। तो देखिए 125 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो 109 आएगा, तो 3x बराबर 109 है, तो x का मान कितना होगा, यहाँ से हम इसको काट देंगे, तो x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 3 तिया 9, यहाँ एक बचेगा, ये 3 छंग 18 और 3 एकम 3 3 एकम 3, ये चलता जाएगा ऐसे, तो x का मान कितना निकल के आएगा 36.33%, ऑप्शन डी। तो जो बची हुई यानी कि जो शेष माल है उसका, अगर वो उसको 36.3% के प्रॉफिट पर बेचेगा तब जा करके उसको ओवरऑल सभी पर 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पर एक व्यापारी के पास देखिए 80 kg चावल है, जिसकी कुछ मात्रा वह क्या करता है 15% के लाभ पर, तथा जो शेष मात्रा उसको 5% की हानि पर बेच देता है। अब पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ प्राप्त करना है या प्राप्त होता है, तो उसे चावल की कितनी मात्रा 15% के लाभ पर बेची है। अब देखिए टोटल 80 kg है उसके पास, उसने क्या किया 15% के लाभ पर, कुछ को तो उसने 15% के लाभ पर बेची और कुछ को उसने 5% के लॉस पर बेची, और ओवरऑल जो हुआ है उसको 12% का लाभ हुआ है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर ये 12% का टोटल उसको लाभ हुआ, तो 12% का उसको लाभ हुआ है, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर हम। तो हमेशा एलिगेशन में क्या होता है, बड़े में से हम छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, तो देखिए 15 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा कितना 3, और यहाँ देखिए ऊपर दिया है माइनस का 12, तो देखिए इसमें से क्या करेंगे 12 में से माइनस करेंगे माइनस के 5 को, क्योंकि ये माइनस का 5% है, तो देखिए माइनस का साइन अंदर जाके प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ जाएगा ये 12 प्लस के 5 बराबर 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 17। तो यहाँ से देखिए उनकी जो वैल्यू है केजी में वो यहाँ से हमने निकाल ली, यानी कि टोटल मात्रा की जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। हमारे हिसाब से तो देखिए दोनों की मात्रा निकल गया है कितनी, 17 और 3 20, और क्वेश्चन में बोला गया कि 20 नहीं है 80 है, ये इसका कितने गुना है 4 गुना है, तो 4 गुना हम यहाँ पर भी कर देंगे। हमसे पूछा क्या गया 15% की वैल्यू, 15 का रेशो कितना है 17 है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, 17 चौका कितने होते हैं 68, तो जो उसने 15% पर बेची है वो 68 kg चावल की मात्रा को बेचा है। ऑप्शन बी होगा आंसर, एलिगेशन का सवाल था, आसानी था ये। सेवेंटी थ्री यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु को
5.85% लाभ पर बेचा गया। यदि वह इसे 2.1% हानि पर सेल करता तो उसे क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1431 रुपये कम मिलते। वस्तु की कीमत कितनी है, नंबर लाइन का ही है। यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, पहले उसको 5.85% के प्रॉफिट पर बेचा, अभी वो सेल कर रहा है किस पर, 2.1% की हानि पर। तो इस प्रकार देखिए यहाँ से उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल जो कमी हुई है रुपए में वो कितनी की हुई है, 1431 की। क्योंकि देखिए उसने क्या किया, जब उसको हानि पर बेचा तो जो उसको प्रॉफिट हुआ था वो भी उसका हानि में ही बदल गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो उसको वैल्यू आई है वो कितनी आई है निकल के 5 2 7 तो 7 पॉइंट यहाँ जाएगा ये 95, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 5.85 में प्लस कर देंगे हम 2.1 को। तो जो टोटल परसेंट में वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 7.95। तो ये जो वैल्यू हमें दी है ऊपर वाली ये 7.95% की है। तो टोटल 100% की यहाँ से हम निकाल, ये यहाँ से 2 जीरो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर और बढ़ जाएंगे। 5 से हम इसको सॉल्व कर लेते, चलिए 5 से इसको काटेंगे, 5 ही कम 5, यहाँ 2 बचेगा, ये 5 पंजे 25, 5 45। 5 से इसको काटा हमने तो 20 बार जाएगा ये। 3 से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 बचेगा और यहाँ जाएगा ये देखिए 3 सत्ते 21, 2 बचे यहाँ 3 सत्ते 21। तो देखिए इसको जब हम आगे देखेंगे तो 5 नम होता है 45, यहाँ 2 बचेगा ये, और 3 नम होता है 27। तो यहाँ देखिए ये इससे सीधा सीधा कटेगा कितनी बार, 3 बार। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, 3 गुणा में 20 गुणा में यहाँ जाके 100। तो 3 गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 20 है, और यहाँ पर देखिए ये, तो जब हमने काटा तो ये 3 बार ही गया। तो 3 गुना में यहाँ कितना आ जाएगा, ये 6,000। कहीं गलती कर दी काटने में हमने, तो काटा हमने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया। 5 5 नम 45। तो ये देखिए 9 बार जाएगा, ये 3 बार नहीं है। तो 53 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 नम 45 और 3 नम 70, तो यहाँ 9 आएगा ये, और 9 गुणा में यहाँ जाएगा अब ये 20 गुणा में यहाँ जाएगा ये 100। तो 9 गुना में कितना हो जाएगा ये 18,000 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए आंसर हमने यहाँ पर काटने में गलती कर दी थी। तो क्योंकि देखिए ये जो 107 यहाँ पर दिया गया है 477, डिवाइड हमें 53 से लगाना है, तो ये इसका 9 बार कटेगा, तब आंसर हमारा आएगा 18,000 रुपये। तो काटने में देखिए गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से देखना है, सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 2 वॉशिंग मशीन कुल देखिए 10,750 में लाई गई, उसमें से एक को 25% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वॉशिंग मशीन के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस समान है तो उनके क्रय मूल्य कितने होंगे, क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए एक तो सीपी है, एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। अब पहली जो वॉशिंग मशीन है मान लीजिए उसने क्या किया, 25% का उस पर लाभ कमाया, 5 में खरीदी उसने, उसको 6 में सेल कर दी, क्योंकि सॉरी यहाँ पर उसने क्या किया, 4 में खरीदी और 5 में सेल कर दी। 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखिए दूसरी बार दूसरी जो वॉशिंग मशीन है उसकी उस पर क्या करता है वो, जो दूसरी वाली है यहाँ पर, दूसरी वाली को उसने क्या किया, 10% हानि पर बेचा, 10 में खरीदी उसने, 9 में उसको सेल कर दी। तो देखिए दोनों जगह पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, तो दोनों जगह पर ये अलग अलग है। दोनों जगह पर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने यहाँ किया है तो यहाँ पर भी हमें 9 से करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 5 से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड वाली मशीन का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से सीपी का रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 9 चौक 36 पहली वाली का, दूसरी वाली का आ जाएगा 5 में 50। 2 से हम इसको फिर से काट लेते तो यहाँ जाएगा कितना, ये 18 और यहाँ कितना आ जाएगा ये 25। तो दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, तो दोनों का अंतर यहाँ लिख देते हैं हम। तो दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा कितना, 7। और 7 से कटने वाला देखिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन सी। 25 सत्ते होता है 175। तो देखिए दोनों का अंतर कितना निकल के आया, 7 आया। और कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों का, 10,750। हमारे हिसाब से दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 18 प्लस के 25।
क्योंकि दोनों का रेशो 18-25 निकल के आया है। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 30-38 और यहाँ आ जाएगा 5-43। 43 बराबर किसके यहाँ पर देखिए 10,750 और निकालना है हमने 7 की वैल्यू। तो इसको देखिए जब हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये यहाँ से, तो 43 से हम जब काटेंगे तो कितनी बार देखिए यहाँ जाएगा ये 15, 5 या 15 या फिर 15, तो 15 सत्ते 25, 25 से इसको काटेंगे तो 25, यहाँ जाएगा 250 और 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 175 और 0 1750। तो भी आंसर हमारा इतना ही आया, तो हम वैसे भी आंसर लगा सकते हैं। देखिए आंसर हमारा 7 का मल्टीपल ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का यहाँ पर, ये एक दुकानदार ने क्या किया, एक वस्तु को 545 रुपये में बेचने की तुलना में 580 रुपये में बेचने पर 7% अधिक प्राप्त किए। 7% उसको अधिक कब मिले, जब उसने 545 की जगह पर उसे कितने में बेचा, 580 रुपये में सेल किया। तो उसने रुपए में कितने एक्स्ट्रा कमा लिए, तो रुपए में देखिए उसको मिले कितने यहाँ पर 35 रुपये फालतू, 35 रुपये उसको अधिक मिले, लेकिन प्रतिशत में कितने मिले उसको 7 ही रुपये मिले। तो 7 पंजे हो जाएगा 35, 1% का मान कितना आ गया निकल के 5, तो 100% का कितना आ जाएगा निकल के यहाँ पर ये 500। तो आंसर हो जाएगा हमारा 500, क्रय मूल्य जो होगा वो 500 रुपये होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके पहले वाली वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।